जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये आज का मसला ये अर्ज़ करना था कि जुमा के दौरान जो खुतबा पढ़ा जाता है उसके बारे दोस्त ने पूछा था कि अगर कोई जुमे का खुतबा नहीं सुनता तो उसके बारे में क्या हुक्म है, क्या उसकी जुमा की नमाज अदा हो जाएगी? तो इसके बारे सबसे पहले नंबर एक देखें कि जुमा के सही होने की शर्त होती है। जुमा उसी वक़्त सही होगा जब खुतबा दिया जाएगा। जैसे होता है ना कि लोगों का एक इज्तिमा हो, बड़ा सारा शहर हो, बड़ी मस्जिद हो, जामे मस्जिद हो, तो ऐसे ही खुतबा देना जो है ये भी जब जुमे का खुतबा दिया जाएगा उस वक़्त ही जुमा सही अदा होगा। अगर खुतबा ना दिया जाए तो जुमा नहीं होगा। अब बाद उलमा के नज़दीक इस खुतबे को फ़र्ज़ का मकाम दिया गया है और कुछ उलमा ने इसको वाजिब भी करार दिया है। लेकिन जो अक्सर और कह लें एतबार है, इत्तेफाक है, वो इस बात पे है कि जुमे का खुतबा देना तो फ़र्ज़ है, लेकिन जब लोग इसको सुने तो सामीन जो सुनने वाले होंगे उनके लिए इस जुमे का खुतबा सुनना वाजिब होगा। जैसे कि देखें, जो लोग खुतबा सुनने के लिए आकर बैठ गए हैं उनके लिए खुतबा खामोशी से सुनना अब वाजिब है। ये है सही मसला। जुमा के लिए खुतबा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जो शख्स जुमे का खुतबा नहीं सुनता तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो उलमा किराम इसके बारे फरमाते हैं कि बिल्कुल जिस शख्स ने जुमा का खुतबा नहीं सुना उसकी नमाज नहीं हुई। फिर इसी के साथ उलमा की एक कसीर तादाद इस बात को भी रवायत करती है कि जो शख्स किसी वजह से लेट हो गया, घर से निकलते वक्त लेट हो गया, अब उसने अरबी खुतबा तो नहीं सुना लेकिन वो जुमा की पहली या दूसरी रकात में या अत्तहियात तक आके जमात में शामिल हो गया, तो अल्लाह पाक उस बंदे को जुमे की जमात का सवाब अता फरमाएंगे। इससे पता ये चला कि अगर किसी वजह से आपका जुमा का खुतबा रह गया है, बिल इत्तिफाक तो आपकी जुम्मा की नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन सही और अफजल तरीका जो था उस पर अमल नहीं हुआ। सही शराइत जो थी वो जुम्मा का खुतबा सुनना आपके लिए ज़रूरी था, जिसके ऊपर अमल नहीं हो सका, लेकिन आप जमात के किसी भी हिस्सा में आके दाखिल हो गए हैं तो आपको अल्लाह पाक जमात का सवाब अता फरमाएगा। अब नंबर 3 इसमें यह भी है कि फिर बंदा आदत ही ना बना ले अपनी कि वो अक्सर लेट आए और लेट आने के बाद वो उसकी आदत बन जाए। देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो पहली घड़ी पहली सात में आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का सवाब मिलता है, जो जुमा के दिन सबसे पहले आता है। जो फिर उसके बाद वाली सातों में आता है उसको मेंढा या दुम्बा या बकरा वगैरह ज़िबा करने का सवाब है। जो उसके बाद आता है मुर्गी ज़िबा करने का, फिर जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका देने का सवाब। तो ये इस तरीके कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो लिहाजा ओवरऑल जो बात का कह लें कि खुलासा निकलता है, जो पूरी बात का एक निचोड़ है वो यही है कि अगर किसी वजह से कोई बंदा खुतबा जुमा में शामिल नहीं हो सका, वो पहली या दूसरी रकत में या आके तहियात में शामिल हो गया, तो अल्लाह पाक उस बंदे को जुमे की नमाज का सवाब अता फरमाएंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बंदा रूटीन ही बना ले। लेट आने की ये बात मैं पहले अमल कर चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। लेकिन जो असल बात थी वो ये है कि बाद दफ़ा बंदे के दिल में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, ख़दशा आता है कि यार पता नहीं मेरा जुमा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उलमा से ये सुना था कि अगर खुतबा जुमा नहीं सुना तो जुमा ही नहीं हुआ। तो इसके ऊपर बिल इत्तिफाक मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती अकमल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की रहनुमाई के साथ साथ भी आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि जुमा का जो आपका अगर खुतबा नहीं भी सुना गया, खुलासा कलाम यह है कि आपकी जुमा की नमाज में आप पहली रकात में या दूसरी रकात में या तहियात में शामिल हो गए तो आपको जुमा की नमाज का सवाब मिल जाएगा। जो अहम नोट है इस बात में, गुजारिश है, वो ये है कि कुछ लोग अक्सर ऐसा होता है कि जुमा की खुतबा के दौरान आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं। इमाम साहब अरबी खुतबा दे रहे होते हैं, वो आपस में बात करते हैं या बच्चों को झिड़कना शुरू कर देते हैं। जिसने ये अमल किया उस शख्स ने गुनाह का इर्तिकाब किया। ये शख्स जो बातें की या बच्चों को डांटा उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। लिहाजा उस शख्स को चाहिए
कि वो अल्लाह से तौबा ज़रूर करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, ताकि अल्लाह पाक उसे माफ़ी दे। वो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है। लिहाजा खुतबा जुमा के दौरान बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कोई हरकत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा खुतबा जुमा से किसी वजह से रह गया तो उसको जुमा की नमाज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन जो सही तरीन और अफजल तरीन शर्त है, जो सही तरीन जुमा और अफजल तरीन जुमा है, वो तब ही अदा होगा जब आप खुतबा जुमा में शामिल होंगे और उसको खामोशी के साथ सुनेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।